महादेव कहते हैं, जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते उनकी बटन को दिल पर मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो बल्कि खुद अच्छे बन, जो आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्योंकि क्या पता हौसला भी तुम्हारे हारने का ही इंतजार कर रहा हूँ। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश राहत है, जिंदगी इसके आगे सर झुकते हैं। कुकर अपने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही अलग होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहन पूछता है और साथ देने वाला रास्ता गिरते हुए पेट। सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर भोज बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। पक्षी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देती, वह उन्हें बस उड़ने की कल सीखने हैं। खुद को खुश रखना के तरीके खोजो, तकलीफें तो आपको खोज ही लेगी। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे को बादल देती है, जरूर से ज्यादा। इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझना लगता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हें की होती है जिन कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलता, मांगने से केवल भी मिलती है। सफलता अपने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबत का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा दे दे किसी को। धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझ ले वो अपना है, और जो भावनाओं से पैर है वो पराया है। जो दूर रहकर भी पास वह अपना, और पास रहकर भी दूर वो पराया। रिश्ते ऐसे बना जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़ा कम और नजरिया ज्यादा हो। महादेव कहते हैं, भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। यदि हम गुलाब की तरह खिला चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कल सीखनी होगी। अगर मुस्कुराहटों के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा। बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करें, बदलाव समय के हाथ में नहीं आपके हाथ में है। बहुत ही सही कहा है किसी ने अपने, कभी नहीं रुलाते रुलाते वो हैं जिन्हें हम अपना समझना की भूल करते हैं। मुस्कुराते झूठी भी हुआ करती हैं, इंसान को देखना नहीं समझना सीखिए। महादेव कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझे अपनी खुशी की प्रार्थना मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पाल के लिए भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। बहुत गजब का नजर है, इस दुनिया के लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जान के लिए किसी की हंसी भी झूठी हो सकती है। इसीलिए इंसान को सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझना भी जरूरी है। लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे, आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार दो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ लोगों का दिल तो जीत सकते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है, यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जाते नहीं निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर हो या पास। अपने परेशानियां की वजह दूसरों को माने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठ वादे नहीं सस्ते में ले लेती है यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाज नहीं होता। डरता हूँ आजकल किसी को अपने राज बताने से, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने में। इस कलयुग में जितनी शर्म को रही है उसकी उतनी ही चर्चा हो रही है, और जो जितना नीचे गिर रहा है दुनिया में उतना ऊंचा उठ रहा है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसला अपनी परिस्थितियों को देखकर ले, जो दुनिया को देखकर फैसला लेते हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति धन दौलत होता है तो उसके मित्र पत्नी
संबंधी सबसे छोड़कर चले जाते हैं, पर जब वह दौलत वापस हासिल कर लेते हैं तो यह सब लौट कर ले जाते हैं। इसीलिए गलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अच्छा बने के लिए किसी की नकल करने की जरूर नहीं, खुद इतना अच्छा बानो कि लोग आपकी नकल करने का जैन जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जी दिन आप आपकी हंसी के मलिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए पूरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य महादेव ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उसे चीज पर रखो जिसे तुमपन चाहते हो, उसे पर नहीं जिसे तुम हो चुके हो। एन और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है। आप अपनी राज किसी को ना बताएं, टूट जाते हैं वो रिश्ते अक्सर जिनको संभालने की कोशिश अकेले की जाती है। कभी किसी से इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जो। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जो कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। मुस्कुराकर देखो तो सर जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी नजर नहीं आता है। छोटी छोटी गलतियां से बचाने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोके पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। खाने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब माँ उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। इतना आसान नहीं अपने ढंग से जिंदगी जीपन, अपनों को भी भड़काने लगता है जो अपने लिए जीने लगता है। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियाँ आएंगे उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे ये जिंदगी इतनी आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जाता है। बड़ा करने का ख्याल आए तो कल पिता लो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रखकर जो चल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वास घाटी कभी नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दुष्ट कर देगा। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ सजा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। अपने हौसलों को या मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल वो होता है जो अपने इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जब तक आप अपनी कठिनाई हो और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे तो आप कभी भी अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को नहीं मिट पाओगे। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना ज्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसीलिए शायद महादेव ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया, और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़, लेकिन उसका तीर चक गया।
और तीर पेड़ पर जा लगा। पेड़ बहुत ही हर भारत और बहुत सारे तोता उसे पेड़ पर रहा करते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उसे पेड़ पर जाकर लगा, पेड़ धीरे धीरे सूखना लगा और उसे पेड़ पर जो भी तोता रहा करते थे वह भी एक एक करके उसे पेड़ को छोड़कर जान लगे। उसे बड़े से पेड़ पर एक बहुत ही बुद्ध तोता राहत था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे माँ का था। सभी तोता उसे पेड़ को छोड़कर जान लगे थे, लेकिन बुद्ध तोता सिर्फ जाता और दाना लेकर के इस पेड़ में जाकर बैठ जाता, परंतु उसे पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोता के साथियों ने कई बार एक करके उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन भी गिर जाएगा, चलो किसी और पर चलो और वहाँ पर रहो, परंतु वह बुद्ध तोता वहाँ से जान को तैयार ही नहीं हो रहा था। अब ये बात देवराज इंद्र तक पहुँची। उन्हें बताया गया कि एक तोता है और जी पेड़ पर राहत है, उसे पेड़ पर एक जहरीला तीर लगे के कारण सूखना गिरने और खत्म होने के कागर पर आप पहुँच है और एक बुद्ध तोता अभी भी वहीं पर रहा है। वह दाना लेकर के आता है और वहीं पर राहत है, जबकि उसे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह इस पेड़ पर रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उसे बूढ़े तोता से खाने लगे। आप बहुत ही धर्मात्मा है, आप ही अच्छे माँ के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए। यह पेड़ कुछ ही दोनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़ के खा भी सकते हैं, परंतु यहाँ से चले जाइए। तोता बोला, माफ कीजिएगा, स्पीड ने मुझे जीवन दिया है, शिकारी से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ निभाया है, ये मेरा घर है, यहाँ मैं पाल बड़ा। इस पेड़ को छोड़कर के मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पेड़ पर संकट आया तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोता की इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोता से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ। मैंगो, जो आपको मांगना है उसे। बूढ़े तोता ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जी पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रहा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि भी कह सकते हैं, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दीजिए जैसा यह था। देवराज इंद्र ने अमृत से उसे पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उसे पेड़ पर आकर के बाकी तोता रहने लगे। यह बुद्ध तोता कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बड़ा दूर आता है तो वह इमोशनली टूट जाता है और उसे किसी के सहारे की जरूर होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।